निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। स्वागत है आप सबका आज के इस डायनामाइट ट्रेनिंग वर्कशॉप के अंदर। मैं आपका दोस्त, आपका साथी सोनू शर्मा, और आपको बताना चाहता हूं कि आज का 1 से 1.5 घंटा जो भी मैं और आप साथ में हैं, उम्मीद करता हूं कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। उम्मीद करता हूं कि आपकी जिंदगी में रौनक मेले लेकर आए, और उम्मीद करता हूं कि आपकी जिंदगी में आप कुछ सीखें आज यहाँ से। साथियों, मैं आप सब मेरे बारे में जानते ही हैं, और मैं फिर भी अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि भाग्यशाली हैं वो लोग आज जो इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। The people who are attending this training workshop are really lucky कि उन लोगों ने अपने आप को बदलने का सोचा और रास्ते में इस ट्रेनिंग को अटेंड किया। बहुत सारे लोग घर जा रहे होंगे, मैं जानता हूं। और जो लोग अपने घर में हैं, ध्यान से अगला 1 घंटा मुझे सुनिएगा। अगला 1 सवा घंटा 1.5 घंटा, मुझे नहीं पता मुझे कितना टाइम लगेगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि जितना भी टाइम लगेगा उसमें हम बहुत कुछ निकाल के ले जाएंगे। आज बहुत कुछ निकाल के ले जाएंगे। सो द इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल। क्या जरूरी है इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए? क्या जरूरी है इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए? क्या कर सकते हैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए? और वो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? क्या चीजों का जरूरत है? किन चीजों की आवश्यकता है? सफल लोगों के पास क्या गुण हैं? एक सफल नेटवर्कर के क्या गुण हैं? एक सफल इंसान के क्या गुण हैं? नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टेज में सफल होने के लिए क्या करना है? आज जानेंगे इस डायनामाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम से। स्टार्ट करता हूं मैं आज का प्रेजेंटेशन। लेट मी स्टार्ट विद अ फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ से शुरू करना चाहता हूं। सीधा ही मुद्दे पे आ गया हूं, ना इधर की ना उधर की, सीधी बात। सतारह दिसंबर 1903 की फोटोग्राफ है विल्बर एंड ऑरविल की, जिसको आप राइट ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। अब इसी ट्रेनिंग को इस फोटोग्राफ से शुरू करने के पीछे मकसद क्या है? इस ट्रेनिंग को इस फोटोग्राफ से शुरू करने के पीछे मकसद है, बहुत बड़ा मकसद है। एक बहुत बड़ा पैगाम मैं आप दोनों को, आप सब दोस्तों को देना चाहता हूं। और काश अगर विल्बर और ऑरविल जिंदा होते तो वो भी आपको यही पैगाम देते जो मैं आपको देना चाहता हूं। विल्बर और ऑरविल, जिन्होंने पहला हवाई जहाज बनाया, जिनको हम और आप राइट ब्रदर्स के नाम से जानते हैं, जिसने पहला टेक ऑफ किया 17 दिसंबर 1903 को, करीब करीब 16 बरस लगे। ये कहानी हम सबको पता है, बस पता है। ये कहानी हम सबको पता है और बस पता है। कहानियां मनोरंजन के लिए नहीं होती साथियों, कहानियां सीखने के लिए होती हैं। जी हाँ, कहानियां मनोरंजन के लिए नहीं, कहानियां सीखने के लिए होती हैं। 16 साल पहले दोनों भाई जब साइकिल पंचर की दुकान चलाते थे, इनका साइकिल रिपेयरिंग का काम था, तो आप खुद अंदाज लगाइए, जब 16 साल पहले 1903 से आप 16 साल घटा लीजिए तो 1885, 86, 87 साल होता है। 1887 में जब इन्होंने किसी को कहा होगा कि हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे जिसमें बैठकर बेड उड़ जाएगा, जिसमें बैठकर पंखा उड़ जाएगा, एसी उड़ जाएगा, जिसमें बैठकर लोहा उड़ जाएगा, जिसमें ये उड़ जाएगा, वो उड़ा देंगे, बिस्तर उड़ा देंगे, आदमी उड़ा देंगे, ये उड़ा देंगे, वो उड़ा देंगे, तकिया उड़ा देंगे, गद्दा उड़ा देंगे तो लोग बाग
विल्बर और ऑरविल पे मुझे लगता है कि खूब हंसते होंगे। ठीक आज से 16 साल पहले जब गौतम बाली जी ये बोलते थे कि हमारी कंपनी में किसी का 1 करोड़ रुपए का चेक आएगा, तो लोग बाग कितना हंसते होंगे। 16 साल हो गया आज वेस्टिज को, और 16 ही साल लगे विल्बर और ऑरविल को जहाज बनाने के लिए। लेकिन 16 साल की अथक मेहनत के बाद 17 दिसंबर 1903 को इनका प्लेन टेक ऑफ हुआ, और 16 साल की अथक मेहनत के बाद वेस्टिज इंडिया की नंबर 1 कंपनी और दुनिया की ग्लोबल 100 में 30वें नंबर पे आई। और दोनों ने 16 साल में बहुत मेहनत करी, दोनों ने 16 साल में बहुत बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सहा। मजाक उड़ाया गया होगा जब शुरू में लोगों को बोलते होंगे कि 10 रुपए का ये टूथ 20 रुपए का साबुन है, 30 रुपए का टूथपेस्ट है, 10 रुपए की चाय पत्ती है, 50 रुपए का ये है, 20 रुपए का ये है, ज्वाइनिंग फीस 500 रुपए है, ज्वाइनिंग फीस 1000 रुपए है, ज्वाइनिंग फीस 1500 रुपए है। जब 15-16 साल पहले मिस्टर बाली, मिस्टर कन्वर सर और दीपक सर ने लोगों को ऐसा कहा होगा कि 1000-1000 रुपए का सामान बेचेंगे, 1500-1500 का सामान बेचेंगे, और एक दिन हमारी कंपनी में कोई 50 लाख रुपए कमाएगा इस प्रोसेस से, हमारी कंपनी में कोई 1 करोड़ रुपए कमाएगा इस प्रोसेस से, आपको क्या लगता है? लोग बोलते होंगे शाबाश मिस्टर बाली, आपने क्या गजब की बात बोली, हम सब आपके साथ हैं। वाह, मजा आ गया आपकी बातें सुनकर कि आप चाय पत्ती बेचोगे 100 रुपए की, और आपकी टीम भी चाय पत्ती बेचेगी 100 रुपए की, टूथपेस्ट बेचेंगे 40 रुपए के, और उससे वो 50 लाख रुपए कमाएंगे, 1 करोड़ रुपए कमाएंगे, 7-8 कंट्रीज में बेचोगे। मजाक उड़ाया गया होगा। लेकिन हुआ कि नहीं, मेरा सवाल आपसे है कि 17 दिसंबर 1903 को फ्लाइट टेक ऑफ हुई कि नहीं? यस, फ्लाइट टेक ऑफ हुई, और आज दुनिया की जो दूरी वो कम हो गई, उसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो राइट ब्रदर्स को जाता है कि आज आप एक दिन में 3 जो मील्स खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, वो अलग अलग कंट्रीज में भी चाहे तो खा सकते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू बोथ दीज पैशनेट पर्सनैलिटीज। वेस्टिज का और नेटवर्क मार्केटिंग का इनसे बहुत गहरा ताल्लुक है, और गहरा ताल्लुक इतना ही है कि 16 साल के अंदर ना हार मानी। ऐसा तो रहा नहीं होगा ना कि इन्होंने सारा कल पुर्जा इकट्ठा किया होगा, जोड़ दिया होगा और उड़ान भर दी होगी। बोला चलो जहाज बनाते हैं, चलो साइकिल छोड़ो जहाज बनाते हैं, चलो ये पुर्जा इकट्ठा करो, ये पुर्जा इकट्ठा करो, यहाँ से इकट्ठा करो, यहाँ से इकट्ठा करो, जोड़ दो और चलो उड़ाओ, और उड़ गया। ऐसा तो नहीं हुआ होगा, 16 साल लगे होंगे। क्यों बता रहा हूं? 69 में पहली बार चंद्रमा पे लैंडिंग हुई, नासा का पहला जहाज चंद्रमा पे पहुंचा 3 लोगों को लेकर। 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चांद की सतह पर पहुंचे, जिस चांद को हम दूरबीन से देखते आए थे, जिस चांद की ठंडक को हम अपने घर में बैठ के महसूस करते थे, उस चांद पर इंसान के कदम पहुंच गए। आपको क्या लगता है कि 1969 में ही नासा ने एक जहाज बनाया होगा, 1969 में ही ये तीनों महाशय में बैठे होंगे, और 1969 में ही टेक ऑफ हुआ होगा और लैंडिंग हो गई होगी? आपको क्या लगता है ऐसा हुआ होगा? अपने दिल पे हाथ रख के बताइए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। इससे पहले न जाने कितने टेक ऑफ हुए होंगे, कितने क्रैश हुए होंगे, कितने लोगों की जिंदगियां गई होंगी, लोगों की जान चली गई होगी, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ होगा। फाइनली 1969 में जो अटेम्प्ट हुआ वो सक्सेसफुल हुआ। तब तक लोग ट्राई करते रहे, प्रयास करते रहे, लगे रहे। और कहां जाना है? दिल्ली से गुड़गांव नहीं जाना, गुड़गांव से गाजियाबाद में नहीं जाना, लखनऊ से कानपुर भी नहीं जाना, वेस्ट बंगाल से मुंबई भी नहीं जाना, और मुंबई से नासिक पूना भी नहीं जाना। कहां जाना है? धरती से चांद पर जाना है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से, जो 3 लोग चांद पर पहुंचे,
क्या वो पीपल के पेड़ पे इनकी माँ इनको तोड़ के लाई थी? नहीं। नीम के पेड़ पे लगे थे? नहीं। जब इनको बताया गया होगा कि तुमसे पहले बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस प्रोसेस के अंदर, क्या तुम जाना चाहोगे? इन्होंने बोला होगा हाँ। आपको लगता है आसान रहा होगा? आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते शायद, किस स्पीड से वो, जिसके अंदर बैठ के, कॉकपिट के अंदर बैठ के यात्रा होती है, किस स्पीड से वो जाता है, किस स्पीड से वो लैंड करता है, जीरो ग्रेविटी में आपका बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, वापस आने के बाद आपको कम से कम 1 महीने तक सुध बुध नहीं होती, वापस आएंगे कि नहीं, अव्वल तो यही नहीं पता होता। अब आप मुझसे पूछ रहे होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग इनसे क्या लेना देना है। मैं कहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का तो बहुत गहरा लेना देना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे गहरा लेना देना यह है कि हम पहले ही दिन चांद पर पहुंचना चाहते हैं और पहले ही दिन जहाज टेक ऑफ करना चाहते हैं। पहले ही दिन, पहले महीने, पहले 3 महीने में, पहले 6 महीने में। बस हमको लगता है कि पहले 5 महीने में हमको 5 लाख रुपए क्यों नहीं आ रहे, पहले 6 महीने में ही हम 10 लाख के चेक पे क्यों नहीं पहुंच रहे, पहले 1 साल में ही हमको 10 लाख रुपए क्यों नहीं आ रहे। कुछ मंद बुद्धि लोग ये समझ नहीं पाते कि 30 साल में जो आदमी 1 लाख तक पहुंचा है, वो अचानक कैसे 1 साल में 1 लाख तक पहुंच जाएगा। ये जादू थोड़ी ना है, लेकिन लोगों को जादू लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइक अ मैजिक। नहीं साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में ये जो 2 स्टोरीज मैंने आपको बताई हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को है। राइट ब्रदर से सीखने को है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड पार्टी से सीखने को है, नासा से सीखने को है, और स्पेस जर्नी करने वाले लोगों से सीखने को है। भयंकर मेहनत, सुपर रिस्क, जिंदगी का सवाल और टाइम कम होना, 4-5 चीजों का गठजोड़, तब जाके सफलता हाथ लगती है, और वो सफलता सदियों तक याद रखी जाती है। जो सफलता घिस के मिलती है, रगड़ के मिलती है, अपने आप को जला के मिलती है, वो सदियों तक याद रखी जाती है। आज इस घटना के करीब करीब 50 साल के बाद हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उसकी पार्टी को याद कर रहे हैं, 50 साल के बाद। और मैं जानता हूं जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, ये तस्वीरें ऐसी ही घूमती रहेंगी, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो हर आदमी नहीं करता है। क्या चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए? जैसे जैसे मेरा प्रेजेंटेशन आगे बढ़ेगा, मुझे लगता है आपको आपके हर सवाल का आज जवाब मिल जाएगा। कामयाब होने के लिए क्या चाहिए, क्या करना है आगे बढ़ने के लिए, क्या पाना है आपको, उसके लिए क्या करना है, डूज क्या है, डोंट्स क्या है। तो मैं आज जड़ में पानी देने की कोशिश कर रहा हूं। आज मैं कोशिश करता हूं कि मैं पत्तों को नहलाऊं नहीं, आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं जड़ में पानी डालूं, क्योंकि कुछ इमैच्योर लोग बहुत जल्दी में हैं यार। मैं देख रहा हूं पिछले 9 महीने से, आई एम कीप वॉचिंग फ्रॉम द लास्ट 9 months, there are some immature leaders who are in very hurry, बहुत जल्दी में है, खतरनाक जल्दी में है। और वो जल्दी में क्यों है जानते हैं? मैं बताता हूं। और वो जल्दी में इसलिए हैं कि किसी और का हो रहा है और उनका नहीं हो रहा, किसी और का हो रहा है और उनका नहीं हो रहा। मैं हमेशा से बोलता आया हूं, कहानियां सुनने के लिए नहीं होती, सीखने के लिए होती हैं। कंपैरिजन किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मजाक की बातें नहीं है, ये सीरियस मैटर हैं, लाइफ की बातें सीरियस हैं। जब जब आप कंपैरिजन करते हैं, आप अपना अचीवमेंट का जॉय खो देते हैं। अगर आप कंपैरिजन करना ही चाहते हैं, करिए, अपने लास्ट मंथ के पे आउट से करिए। अगर आपको किसी को हराना ही है, तो अपने आप को हराइए जो आप पिछले महीने थे। अगर आप अपने आप को नहीं हरा पा रहे जो आप पिछले महीने थे, आप किसी और से कैसे कॉम्पीट करेंगे? मैं नहीं चाहता आप किसी और से कम्पीट करें, मैं चाहता हूं आप अपने आप को हराएं। बस अपने आप को हर महीने हराइए ना, 5% से हराइए, 10% से हराइए, 15% से हराइए। क्यों देखना है किसी और की तरफ? हर किसी की जिंदगी में एक टाइम आता है जब उसको सफलता मिलती है, किसी को जल्दी तो किसी को लेट। अब आप हमेशा ही ये परेशान होते रहें कि किसी को जल्दी मिल गई, मुझे लेट मिल गई, ऐसा क्यों हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है।
जहाँ मैं पहले रहता था, जिस घर में मैं पहले रहता था, वहाँ पर जब मेरी बड़ी बेटी है, वो अमूमन लोग करीब बच्चे 11-12 महीने में चलना शुरू कर देते हैं। तो उसको 1-2 महीना फालतू लगा चलने में। तो जब मैं घर आता था अपने ऑफ़िस से, अपना काम करके, मीटिंग करके, सेमिनार करके, ट्रेनिंग करके, तो कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन मेरी वाइफ़ मुझे बोली, "चलती नहीं है, ये तो चलती नहीं है, ये तो चलती नहीं है।" तो मैंने बोला, "चल जाएगी, इतनी क्या जल्दी है? चलती नहीं है, क्यों नहीं चलती? साथ वाले का बच्चा देखो 11 महीने में चल गया, अपना 13 महीना हो गया, अभी तक नहीं चल रहा। अपना 13 महीना हो गया, नहीं चल रहा, इससे तकलीफ नहीं है। साथों वाले का बच्चा 11 महीने में चल गया, इससे तकलीफ है।" तो मैंने उससे पूछा, सवाल ये नहीं है कि वो 11 महीने में चल गया, सवाल ये है कि वो 11 महीने में चल के जाएगा कहाँ? क्यों इतना परेशान होती है? कोई बच्चा जल्दी चलना सीख जाएगा, कोई लेट चलना सीख जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन तो 7 साल की उम्र में मंदबुद्धि थे। अब आप क्या बोलेंगे, वो नालायक थे? क्या बोलती उनकी माँ, तू बेवकूफ़ है, तेरे उम्र के बच्चे क्या-क्या करते हैं, तू तो कुछ कर नहीं पा रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, कुदरत ने हर किसी की ज़िंदगी में एक टाइम फ्रेम रखा है, जिस टाइम फ्रेम के अंदर वो सफल हो सकता है। बस उसको उस टाइम फ्रेम के अंदर पहुँचना है यार। आप इस बात को कब समझेंगे? अगर आप चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे तो एक दिन तो उस टाइम फ्रेम में पहुँच जाएँगे ना। लेकिन अगर आप चलना ही बंद कर देंगे ये देखते हुए कि कोई और जल्दी पहुँच गया और हम लेट पहुँच गए और आपने चलना ही बंद कर दिया, तो फिर तो आप कभी नहीं पहुँचेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन 7 साल की उम्र तक मंदबुद्धि थे। मैं कल भी कहानी सुना रहा था। ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, इतने मंदबुद्धि और दुनिया के महानतम साइंटिस्ट में से एक हुए। और मैंने पढ़ा है, जब उनका मृत्यु हुआ, जब उनका डेथ हुआ, तो उनके दिमाग को प्रिज़र्व करके रखा गया। सालों तक शोध होता रहा कि एक आदमी इतना विद्वान कैसे हो सकता है? कैन यू बिलीव इट? जो बच्चा 7वीं तक मंदबुद्धि था, वो दुनिया के महानतम वैज्ञानिक में से एक हुआ। तो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, टीटी ने टिकट माँगी, तो अल्बर्ट आइंस्टीन अपना जेब चेक करने लगे, तो उनको टिकट नहीं मिला। पैंट का जेब देखा, टिकट नहीं मिला, कोट का अंदर का जेब देखा, टिकट नहीं मिला। तो वो बोल रहे कि टिकट नहीं मिल रहा, मेरा टिकट नहीं मिल रहा, मेरा टिकट कहाँ गिर गया? तो टीटी ने बोला, टिकट कलेक्टर ने बोला, "आप चिंता मत करें, मैं आपको जानता हूँ, आप अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से जाइए।" वो बाकी लोगों का टिकट चेक करने लग गया, वो बाकी दोस्तों का टिकट चेक करने लग गया, अपने बाकी पैसेंजर का टिकट चेक करने लग गया। जब वो बाकी टिकट चेक करके वापस जाने लगा तो देखा आइंस्टाइन अभी तक टिकट तलाश रहे हैं। तो उन्होंने बोला, "सर, यू डोंट नीड टू वरी, मुझे आपकी टिकट की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जानता हूँ।" तो अल्बर्ट आइंस्टीन उनकी तरफ देख के मुस्कुरा के बोले, "भैया तुझे तो ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है। अगर मुझे टिकट नहीं मिली तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे जाना कहाँ है?" तो ये थे अल्बर्ट आइंस्टीन, अपने घर का पता भूल जाते थे, अपना ही मोबाइल नंबर भूल जाते थे और दुनिया के महानतम वैज्ञानिक हुए। एक गुण में कम होने से ऐसा नहीं है कि आप में गुण नहीं है। आप में जो गुण हैं वो किसी और में नहीं होंगे। बस अपने पे भरोसा रखिए और जल्दी मत करिए, जल्दी मत करिए। जिस आदमी ने इन्वेंट की इलेक्ट्रिसिटी, थॉमस एडिसन, हम सब जानते हैं 1000 इन्वेंशंस हैं एडिसन के खाते में। उन 1870 में एडिसन बिल्ट अ डीसी डायरेक्ट करंट, 1870 में। ही देन प्रोवाइडेड ऑल ऑफ न्यूयॉर्क विद इलेक्ट्रिसिटी। और हम सब जानते हैं कि 10,000 टाइम एक्सपेरिमेंट हुआ। ये एग्जांपल मैं आपको क्यों दे रहा हूं? क्योंकि समय की मांग है। बेसिक भूल जाते हैं हम लोग कभी-कभी। कोई चाहिए मेरी तरह जो बेसिक याद दिलाए। बेसिक इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिक इंपॉर्टेंट है।
10,000 टाइम कोई आदमी एक ही चीज को करने में लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है। ये कहानियां कितनी बार सुनी है आपने, ताली भी बजाई है, वाह वेल डन सर, वेल डन। बस इंप्लीमेंट नहीं किया यार। सुनने के लिए थी क्या कहानी, इंप्लीमेंट करने के लिए थी मेरे दोस्त। 10,000 टाइम आप 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद हथियार डाल देते हैं। आप में से कौन ऐसा है जिसने थॉमस एडिसन के बारे में नहीं सुना हुआ? सबने सुना है। और आपने मजे की बात पता है क्या है, ये कहानी खुद भी सुनाई है बहुत बार। आपने खुद भी ये कहानी कई बार सुनाई है। समझाना बहुत आसान है, इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद, 20 लोगों को दिखाने के बाद, 30 लोगों को दिखाने के बाद लोग अपने हथियार डाल देते हैं। इसने तो नहीं डाले, 10,000 टाइम एक्सपेरिमेंट करते रहे, फाइनली इलेक्ट्रिसिटी बनाई। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने जिंदगी में एक भी दिन ऐसा निकाला जहां में आपने इलेक्ट्रिसिटी का यूज ना किया हो? एक भी दिन ऐसा निकाला जहां इलेक्ट्रिसिटी का यूज ना हुआ हो आपकी जिंदगी में? किया होगा, किसी ना किसी तरीके से किया होगा। तो जो चीज बनने में श्रम लगता है, मेहनत लगती है, पसीना टपकता है, खून टपकता है, वो युगों युगों के लिए अमर हो जाती है। मैं ये संदेश देना चाहता हूं। तो जिस काम को आज करने आप आए हैं, अगर इसमें खून पसीना मेहनत और खून बहा, अपने आपने आत्मा लगाई, तो जिंदगी भर के लिए अमर हो सकते हैं। वेस्टिज वो प्लेटफॉर्म है जो मुझे समझ में आया 9 महीने के अंदर। क्यों दे रहा हूं आपको उदाहरण? 1000 बार दे चुका हूं, 1 करोड़ बार फिर दूंगा। रॉजर बेनिस्टर, 1956 के हीरो। कहा जाता था कि फिजिकली आदमी कैपेबल नहीं है कि वो 1 मील की यात्रा 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर सके। भगवान ने किसी के शरीर में इतनी ताकत ही नहीं दी। क्या गजब की बात है, क्या गजब का उदाहरण है यार ये। मैं कम से कम 1000 बार ये उदाहरण शेयर कर चुका हूं। कहते थे कि भगवान ने किसी आदमी के शरीर में इतनी ताकत ही नहीं दी कि वो 1 मील की यात्रा 4 मिनट से पहले खत्म कर सके। और ये बात सच साबित होने लगी, क्योंकि लोग ट्राई करते थे लेकिन होता नहीं था। निकल के आया एक पागल जुनूनी इंसान जिसने भगवान को चैलेंज कर दिया, जिसने कुदरत के सामने चुनौती पेश कर दी कि मैं भागूंगा 1 मील 4 मिनट से पहले। लोगों ने कहा तेरा दिमाग खराब है रॉजर। रॉजर ने कहा कोई बात नहीं। 3 मिनट 59 सेकंड 6 मिली सेकंड में रॉजर ने 1 मील की यात्रा 4 मिनट से पहले खत्म करी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसको फ्रंट पेज पे छापा, न्यूयॉर्क के अंदर उसके पोस्टर लगाए गए, और रॉजर बेनिस्टर अपने इस कारनामे से पूरी दुनिया को एक संदेश दे गए, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और इसके पीछे पीछे इस कारनामे को करने वालों की लाइन लग गई, क्योंकि लोगों को लगा जब एक कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। इफ वन कैन डू वी कैन डू। मैं आपको फिर बता सकता हूं, जब एक आदमी वेस्टिज में 1 करोड़ रुपए कमा सकता है तो कोई भी कमा सकता है। तब तक मुश्किल होता है जब तक किया ना गया हो। एक बार कोई कर दे तो इसका मतलब तय है कि जिस रास्ते पे चलकर एक ने किया है, अनेक कर सकते हैं। क्या किया होगा सिद्धार्थ जी ने 10 साल? क्या किया होगा? चलो मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूं क्या किया होगा। प्लान दिखाए होंगे, बात करी होंगी, ट्रेनिंग करी होंगी, इसी तरह के सेमिनार किए होंगे, लोगों से बात करी होगी, कुछ हाँ किए होंगे, कुछ ना किए होंगे। क्या किया होगा इसके अलावा? ईंट तोड़ी होगी सड़क पे, एवरेस्ट पे चले गए होंगे, गुफाओं में बैठ के तपस्या करी होगी जो आप नहीं कर सकते हैं, पेड़ पे उल्टे लटके होंगे। क्या किया होगा? मैं आपसे पूछता हूं, दिल पे हाथ रख के बताइए, सिद्धार्थ जी ने 90 लाख 1 करोड़ का चेक कमाने के लिए क्या किया होगा? सुबह उठते होंगे 6 बजे, क्या करते होंगे? कोई जादू टोना आता था उनको?
हैं? कोई पूजा पाजा करते थे ऐसी? क्या करते थे? मैं बताता हूँ। प्लान दिखाते थे यार, लोगों से मिलते थे, ट्रेनिंग करते थे, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करते थे, लोगों को प्रोडक्ट के फायदे बताते थे। सारे जुड़ जाते थे उनके साथ? नहीं, कोई जुड़ता था, कोई नहीं जुड़ता था, कोई करता था, कोई नहीं करता था। लेकिन वो क्या करते थे? वो लगे रहते थे। तो जो सफल लोग हैं ना, वो लगे रहते हैं बस। उनको परवाह ही नहीं होती साला कि कौन कहाँ क्या बोल रहा है। हाथी ने कभी भौंकने वालों की परवाह नहीं करी। लगे रहो बस। अब एक कर सकता है तो कोई भी कर सकता है दोस्त। तो रॉजर बेनेस्टर ने एक लाइन दे दी सबको, इफ आई कैन डू यू कैन डू। बस लगे रहो, छोड़ो मत, क्विट मत करो, लगे रहो। एक फिल्म का 2 मिनट का सीन आपको दिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा, फिर बताऊंगा कि मैं ये फिल्म क्यों दिखा रहा हूं। लेट्स वॉच अ मूवी। और ये मूवी है एवरेस्ट फतेह करने की। जो लोग एवरेस्ट पर जाते हैं, करीब करीब 8,000 मीटर की ऊंचाई है। क्या दिक्कतें आती हैं, क्या परेशानी आती हैं, क्या कितना आसान होता होगा। लेट्स अ 2 मिनट स्मॉल मूवी, जो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर है मूवी का। कभी पूरा मूवी देखने का मौका मिलेगा तो ये जरूर देखिए, मेरी फेवरेट है। बहुत खतरनाक चीज है। अगले 2 मिनट ध्यान से देखिए। You, my friends, are following in the very footsteps of history, something beyond the power of words to describe. Human beings simply aren't built to function at the cruising altitude of a 747. Our bodies will be literally dying. Everest is another beast altogether. How you doing? I'm back. Doug Hansen. What do you do when you're not climbing, Doug? I deliver the mail. First mailman on Everest? Hope so. I like that. Sit down, man. Climatize. How's the weather? It's good. I wish I was with you. One day, you, me, and that little Sarah will all go climbing together. So today's the day, huh? It hurts. It's dangerous. Why? I have kids. They see a regular guy can follow impossible dreams. Maybe they'll do the same. Oh, on the top of Everest, Helen, we made it. Go to Rob. There is a massive storm headed your way. Oh no. That's the wrong way! Doug, let's go! Hurry up! Rob, can you hear me? You've got to get moving. You've got to come on down. There's no oxygen. You go. I'm done. No, I'm not leaving you behind. Come on. It's gonna take all we got. We're all getting down together. Now let's go. If anyone can make it, you can. कभी मौका मिले तो ये फिल्म जरूर देखिएगा। 29 मई 1953, 29 मई 1953, आज से करीब करीब 70 वर्ष पहले। 70 years back on 29th of May 1953। क्या हुआ?
जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक देख रहे हैं। सर एडमंड हिलेरी एंड टेंजिंग नॉर्वे पहली बार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पे पहुंच गए। सर एडमंड हिलेरी बहुत अटेम्प्ट किए, सफल नहीं हुए। आपको क्या लगता है एडमंड हिलेरी घर से निकले, बस्ता पीछे टांगा और एवरेस्ट को बोला वेट आई एम कमिंग यार, आके चाय पीता हूं? नहीं, अटेम्प्ट किया, फेल हो गए, अटेम्प्ट किया, फेल हो गए, अटेम्प्ट किया, फेल हो गए, अटेम्प्ट किया, फेल हो गए। और किसी ने पूछा एडमंड हिलेरी से कि इतनी बार फेल हो चुके हैं, मानते क्यों नहीं है? एवरेस्ट करीब करीब 9,000 मीटर, करीब करीब 27,000 फीट की ऊंचाई है, आपका हौसला टूटा नहीं? तो एडमंड हिलेरी हंस के बोले एवरेस्ट और मेरे में एक फर्क है, मैं एवरेस्ट से ज्यादा तेज हूं। तो उन्होंने बोला एवरेस्ट से तेज कैसे हो? तो उन्होंने बोला मैं अपना कद बढ़ा सकता हूं, एवरेस्ट अपना कद कभी नहीं बढ़ा सकता। मेरा जोश, मेरा जुनून, मेरी ताकत का कद बढ़ सकता है, मेरा पैशन बढ़ सकता है, लेकिन एवरेस्ट अपना कद नहीं बढ़ा सकता। वो 8,848 मीटर ही रहेगा। और वो दिन आया 29 मई जब एडमंड हिलेरी टेंजिंग नॉर्वे के साथ एवरेस्ट की ऊंचाई पर थे, 27,000 फीट। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आपको लगता है आसान है? लेकिन एडमंड हिलेरी इस दुनिया में अमर हो गए। जिंदगी तो सब लोग पैदा हुए हैं तो जिएंगे ही जिएंगे, जितनी लिखी है उन्होंने तो जीना ही जीना है। सवाल यह है कि छाप छोड़ के जाएंगे कि नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जिस इंडस्ट्री में हूं, मैं छाप छोड़ के जरूर जाऊंगा यार। मैं इस इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ के जाऊंगा। जाना तो सबने है, तो ये खास लोगों ने अपनी छाप छोड़ी है दोस्त। आसान नहीं है। 200 बॉडीज आज भी एवरेस्ट पे ऐसी हैं जो वापस नहीं आ सकी। लेकिन जब एडमंड हिलेरी ने पहली बार अटेम्प्ट किया, तो आज इस अटेम्प्ट के बाद 4,000 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुके हैं। जब तक एडमंड हिलेरी नहीं पहुंचे थे, कोई नहीं पहुंचा था। क्योंकि लोगों को लगता था ये कैसे हो सकता है, एवरेस्ट सबमिट कैसे हो सकती है, कैसे कोई 9,000 फीट की ऊंचाई पे -40 डिग्री टेम्परेचर में जा सकता है, विदाउट ऑक्सीजन जा सकता है, सिलेंडर कैरी करके जा सकता है, कैसे कर सकता है? लेकिन आदमी की ताकत के आगे कुदरत को भी झुकना पड़ता है। आप 6 लोगों को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। आपको खुद को भी अजीब नहीं लगता जब आप ऐसा सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा? आपको खुद को भी अजीब नहीं लगता? -40 डिग्री टेम्परेचर, रास्ता ना देखा ना सुना, कब तूफान आ जाए पता नहीं, लेकिन दीवाने लोग कहाँ इन चीजों की परवाह करते हैं। सीखने को है दोस्त। जिस व्यक्ति की फोटो दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मेरे फेवरेट हैं। एथलेटिक में अगर मैं किसी को फॉलो करता हूं तो वो उसेन बोल्ट है। बोल्ट इज एन 11 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। ही होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन रेसेस फॉर 100 मीटर, 200 मीटर, जो बर्लिन में इन्होंने बनाया 2009 के अंदर। 100 मीटर का रिकॉर्ड 9.58 सेकंड का है और 200 मीटर का रिकॉर्ड 19.19 सेकंड का है। गाइस, 4 साल एक ओलंपियन तैयारी करता है ओलंपिक्स की। कैन यू बिलीव इट? 4 साल के बाद ओलंपिक होते हैं। 4 साल मेहनत करता है एक धावक, एक एथलीट 4 साल मेहनत करता है 10 सेकंड दौड़ने के लिए। इन लोगों ने छाप छोड़ी है अपनी। ये अपने अपने प्रोफेशन में अमर हो चुके हैं। जब तक दुनिया रहेगी इनका नाम लिया जाएगा। अरबोंपति लोग हैं, पैसा बहुत है, कोई नहीं जानता, क्योंकि वो इंस्पायर नहीं कर सके जनरेशंस को। खुद ग्रो करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आने वाली जनरेशन को इंस्पायर कर जाना बहुत बड़ी बात है। क्या आप अपने कर्म से, आप अपनी एक्टिविटी से किसी को इंस्पायर कर पा रहे हैं कि नहीं? उसेन बोल्ट, आप सोचिए, एक ओलंपियन 4 साल मेहनत करता है दोस्त। एक एथलीट 4 साल मेहनत करता है ताकि 10 सेकंड की रेस जीत सके।
4 साल टाइम लगाता है। आप 1 साल मेहनत नहीं कर सकते? 1 साल बिना ये सोचे क्या होगा? लगा सकते हैं। मैं जानता हूं कि हम कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि ये वो बिजनेस है जो हमको फर्श से अर्श पे पहुंचा सकता है। बस हमको एक ही चीज चाहिए और वो है रुकना, स्टेबल होना, ठहरना। मैं बहुत बड़ा दीवाना हूं उसेन बोल्ट का। 9 ओलंपिक गोल्ड मेडल है इस आदमी के हाथ में, 9 ओलंपिक गोल्ड मेडल। और ये अपने पूरे ओलंपिक करियर में मात्र 115 सेकंड दौड़े हैं। नॉट इवन 2 मिनट्स। यानी जो परफॉर्मेंस है वो 2 मिनट भी नहीं है, लेकिन 119 मिलियन डॉलर कमाया है सिर्फ रेस मनी। और इस 2 मिनट दौड़ने के लिए इस आदमी ने 20 साल तैयारी करी। और इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। For those 2 minutes, he trained for 20 years, ladies and gentlemen. सिर्फ 2 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए 20 साल तैयारी कोई पागल ही कर सकता है। लेकिन लोग दुनिया में अमर हो चुके हैं। ताजमहल हम सब जानते हैं, सिर्फ 2 महीने में बना दिया था इसको शाहजहां ने। सिर्फ 2 महीने में बन गया था। 4-5 मजदूर इकट्ठे हुए, उसने बोला ईंट लगाओ, पानी लाओ, बाल्टी भरो, थोड़ी चिनाई करो, 2 महीने बाद तैयार हो गया। आप बोलेंगे शर्मा जी का दिमाग खराब हो गया है। शर्मा जी का दिमाग बिल्कुल ठीक है, मुझे आपका ठीक करना है। 20 साल लगे, 20,000 लोग लगे। अब मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं आपको? मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको मैं जनरेशन बिजनेस प्लान की ताकत समझा सकूं कि जनरेशन बिजनेस प्लान एक टेस्ट क्रिकेट है, ना तो ये वनडे क्रिकेट है, ना ये 2020 है। यहां अगर आप टेस्ट मैच की तरह 5 साल बना गए, 5 साल लगा गए, मैं दावा दे सकता हूं आज आपकी कुछ भी उम्र हो, आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन हो, आप किसी भी शहर से मुझे सुन रहे हो, अगर अगले 5 साल 2025 तक आप वेस्टेज करते रहे 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 5 लाख रुपए के आदमी हैं आप, कम से कम 5 लाख रुपए के आदमी, 5 साल करते रहे तो। और 5 लाख रुपए 5 साल के बाद छोटा रकम नहीं होता सर। 10,000 रुपए से नीचे कमाते हैं 87% लोग हमारे देश के अंदर। 87% भारतीय हिंदुस्तानी लोग 10,000 रुपए से नीचे कमाते हैं दोस्त। आप दिल्ली में रहते हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो मुझे पता नहीं, आप अंडरकट्स में चले जाइए, रूरल एरिया में चले जाइए, आज भी अगर आप पत्ता खाने का फेंकेंगे तो 4 बच्चे उस पत्ते को उठाएंगे, लपकेंगे, क्योंकि उनको भूख मिटानी होती है। मजाक हो रहा है क्या? नहीं। 5 साल दीजिए, मैं बार बार बोलता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में 5 साल, 3 साल दीजिए। 20 साल लगे ताजमहल, 20,000 लोग लगे, लेकिन वो इमारत 400 साल से आज खड़ी है। आज टिकट लगता है, 7 अजूबों में शामिल है। डिग्निटी के साथ अगर आप 20 साल नेटवर्क मार्केटिंग में लगा गए दोस्तों, आप नेटवर्क मार्केटिंग में अजूबे बन सकते हैं पॉजिटिव वे में। लोग इंस्पायर हो सकते हैं आपसे। 20 साल आप ही की तरह नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया है मैंने, 2001 से हूं, 2 डिकेड हो गए। इट्स बीन 2 डिकेड आई एम इनटू नेटवर्क मार्केटिंग। आपको क्या लगता है सब आसान आसान रहा होगा? आपको क्या लगता है आज भी सब आसान है? नहीं। जो आप तकलीफें देख रहे हैं वो मैंने भी देखी हैं। जो आप तकलीफों से जूझ रहे हैं वो मैंने भी जूझी हैं। आपके पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार आपको मना करते हैं, मुझे भी किया है। आप पे लोग हंसते हैं, मुझ पे भी हंसे हैं। आपका लोग फोन नहीं उठाते हैं, मेरा भी नहीं उठाते थे। आपका फोन काट देते हैं, मेरा भी काट देते थे।
आजकल 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 शॉपिंग करेंगे ऐसा बोलते हैं, मेरे साथ भी करते थे। आप जब घर जाते हैं फॉलोअप करने के लिए, लोग नहीं मिलते, घर में होते हुए झूठ बोल देते हैं, मेरे साथ भी होता था। आपके मैसेज का जवाब नहीं देते, हमारे साथ भी ऐसा था। बावजूद इसके 20 साल के बाद मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं कि नहीं दे रहा? ऐसा कौन सा काम है जो आपके साथ हुआ है और मेरे साथ नहीं हुआ? वो सब जो आप फेस कर रहे हैं, मैं हजारों लाखों बार फेस कर चुका हूं। ग्रुप का बनना, ग्रुप का बिगड़ना, लोगों का लड़ना, लोगों का झगड़ना, उतार चढ़ाव, रोलर कोस्टर लाइफ है मेरी तो लाइफ बिल्कुल रोलर कोस्टर है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। कभी मौका लगा और जीवनी लिखने का मौका मिला, इस लायक रहा, तो मैं बताऊंगा कि हमारे साथ 20-20 साल में क्या-क्या हुआ है यार। कुछ बातें बताई जाती हैं, कुछ बातें छुपाई जाती हैं, नहीं भी बताई जाती, लेकिन कांटे लगे हैं, शूल लगे हैं, त्रिशूल मारे हैं लोगों ने लेकिन हमारे को हिला नहीं सका कोई, हिला नहीं सका सर। अंगद की तरह पैर हमने गाड़ रखा है और मरते दम तक कोई नेटवर्क मार्केटिंग से दूर नहीं कर सकता है। ताजमहल 20 साल लगे, आज टिकट लगती है, हम भी टिकट लगाते हैं आजकल। ये ट्रेनिंग का नहीं लगाया वो अलग बात है, हम भी टिकट लगाते हैं, लेकिन 20 साल में बहुत मार खाई। 20 साल पहले का सोनू शर्मा और 20 साल बाद का सोनू शर्मा, ऐसे ही छोटी सी अवस्था में नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए। जैसा कि आज मैं बच्चों को देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, आज मुझे उनमें अपनी याद आ जाती है। मैं भी तो ऐसा ही था, बस हार नहीं मानी, बस हार नहीं मानी। और एक बात समझ में आई, बिग अचीवमेंट्स नीड बिग टाइम, बिग अचीवमेंट्स नीड बिग टाइम। ये बात मुझे अच्छे से पता थी। मेरी जिंदगी की पहली गाड़ी आज आपको दिखा रहा हूँ, सेंट्रो लिया मैंने, वो भी सेकंड हैंड। ऐसे ही छोटा सा था। आज जब बच्चों को देखता हूँ 20, 21, 22, 23 साल के, तो बड़ा फक्र होता है अपने ऊपर कि उस टाइम पे मैंने बिजनेस किया जब मोबाइल फोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, व्हाट्सएप नहीं थे, फेसबुक नहीं था, ट्विटर नहीं थे, लिंक्डइन नहीं थे। आज जूम पे 1000, 2000, 5000 लोगों से बात कर पाते हैं, तब तो घर घर जाना पड़ता था। व्हाट्सएप पे एक साथ हजारों मैसेज डिलीवर हो जाते हैं, तब वो भी नहीं था। कोई सोशल मीडिया का प्रेजेंस नहीं था। डाक तार का जमाना था, 64 रुपए की आउटगोइंग, 32 रुपए की इनकमिंग थी, और हम नेटवर्क मार्केटिंग का झंडा लेके आगे आगे चल रहे थे। लोग मुझे बोलते थे तू पागल लड़का है, अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, ऐसे थोड़ी ना पैसे आते हैं मैं बोलता था कोई बात नहीं यार, अब जब प्यार हो ही गया तो क्या करें। हार नहीं मानी दोस्त, हार नहीं मानी, लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, और आज आपके सामने हूं। 100 से ज्यादा बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां मुझसे संपर्क में हैं। एक दिन में आज भी 5-7 मेल मुझे आती हैं, जिसमें 4-5 मैं रिजेक्ट कर देता हूं, या वो मुझे रिजेक्ट कर देते हैं कि वो मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। आज कुछ कंपनियां मुझे रिजेक्ट करती हैं क्योंकि वो मुझको अफोर्ड नहीं कर पाती। और वही मैं 20 साल पहले था, घर घर जाके टेबल पेन पे कागज के ऊपर प्रेजेंटेशन दिखाता था, स्कूटर पे जा जाके। ये मेरी जो सेंट्रो आप देख रहे हैं, इसमें मैंने एलपीजी का सिलेंडर लगा रखा था, क्योंकि पेट्रोल बड़ा महंगा था, मेरे पास पैसा नहीं था पेट्रोल खर्च करने का। साथियों, उस अवस्था में भी नेटवर्क मार्केटिंग हमने बिल्ड करी जब हमारे पास कोई साधन नहीं थे, और सबसे बड़ी बात, हमारे पास हमारे जैसा अपलाइन नहीं था, सिखाने वाला, समझाने वाला, उंगली पकड़ के चलाने वाला, डांटने वाला, फटकारने वाला, गलती पे कान मरोड़ने वाला कोई नहीं था। गिर के, क्योंकि मेरा अपलाइन जो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आया था, वो खुद ही नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के वापस चला गया। हम तो वो बच्चे थे जिसको पैदा होने के बाद कूड़े के ढेर में कोई डाल गया हो एक तरीके से। अपने आप खड़े हुए, अपने आप झटके सब कुछ, और अपने मेहनत से, भगवान की कृपा से अपनी जगह बनाई इस इंडस्ट्री के अंदर। आज गर्व है मुझे इस इंडस्ट्री का पार्ट हुए। आज मुझे गर्व है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोग मुझे जानते हैं। अगर आज आप इंडिया के टॉप मोस्ट 10 नेटवर्क मार्केटिंग की लिस्ट निकालेंगे तो शायद मेरा एक नाम जरूर होगा उसके अंदर।
तो अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। बस पीछे मत हटना यार, करते रहना यार, करते रहना, बस करते रहना। की टू सक्सेस इन्वेस्टेज पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ बिलीफ। इस 3 लाइनों पे पूरी की पूरी दुनिया कुर्बान हो सकती है नेटवर्क मार्केटिंग की। इन 3 शब्दों के ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी दुनिया कुर्बान कर सकते हैं हम। पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ बिलीफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, 3 शब्द, जितनी भी स्टोरी आपने सुनी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ये तीनों शब्द उनकी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है। पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ बिलीफ। हमने पेशेंस रखी, पेशेंस रहे, कभी हुआ बिजनेस कभी नहीं हुआ, पेशेंस रहे, पेशेंस रखी, कंसिस्टेंसी, लगातार करते रहे करते रहे करते रहे। आसान नहीं होता, जब नहीं हो रहा होता और फिर भी कर रहे हो बहुत मुश्किल होता है, बहुत बड़ा पत्थर होता है जो छाती पर रख के चलना पड़ता है। जब काम नहीं हो रहा तो काम बढ़ा देना चाहिए। हमने तो एक ही बात सीखी है नेटवर्क मार्केटिंग में, जब काम ना हो तो काम बढ़ा दो, फिर ना हो तो फिर बढ़ा दो, और फिर ना हो तो फिर बढ़ा दो। एक दिन होने लगता है, एक दिन होने लगता है। लेकिन लोगों का प्रॉब्लम क्या है, जब काम नहीं होता तो काम कम कर देते हैं, और फिर कम होता है तो फिर और कम कर देते हैं। फिर वो अपना ही हाथ से अपना खड्डा खोद रहे होते हैं। मेरा नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, जब काम ना हो तो काम बढ़ा दो। अगर आपके पास सेल्स नहीं आ रही और आप दिन में 5 कॉल करते हैं तो 10 करना शुरू कर दीजिए। यह आसान नहीं है, लेकिन यही काम है जो आपको करना है। मैं मोहम्मद अली को सुनता था, जो मशहूर मुक्केबाज थे। मोहम्मद अली से किसी ने पूछा कि मोहम्मद अली, कितना देर एक्सरसाइज करते हो, वर्जिश कितनी देर करते हो, बाउट जब लड़ने जाते हो तो आप में और अपोनेंट में क्या डिफरेंस होता है, कब एक्सरसाइज कितनी देर करते हो? तो बोला, मेरा अपोनेंट 3 घंटे एक्सरसाइज करता है और मैं भी 3 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ। वो 3 घंटे के बाद घर चला जाता है और मैं 3 घंटे के बाद दोबारा चालू करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 3-3 बराबर हो गए। उसके बाद जो मैं एक्सरसाइज करूंगा वो मुझे जिताएगी। शरीर टूट चुका होता है, हिम्मत जवाब दे चुकी होती है, वो घर चला जाता है। हो सकता है घर बैठ के टीवी देखता हो, और मैं उसके घर जाने के बाद डंबल फिर उठा लेता हूँ, फिर ग्लव्स पहन लेता हूँ। शरीर साथ नहीं देता, आत्मा तोड़ देती है। कुदरत कहती है बस कर, मैं कहता हूं नहीं, 1 घंटा और। वो जो एक्स्ट्रा 1 घंटा है वो मुझे चैंपियन बनाता है, क्योंकि तीनों घंटे जो उसने लगाए वो मैंने लगाए, वो बिल्कुल बराबर थे। मैं जो एक्स्ट्रा 1 घंटा काम करता हूं वो मुझे चैंपियन बनाता है, और लोग ये एक्स्ट्रा नहीं करते। बस साथियों, आज मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि कामयाब और नाकामयाब में एक्स्ट्रा का ही फर्क है। बस कंसिस्टेंसी, आपको मेहनत करना तब ज्यादा जरूरी है जब स्थितियां आपके हिसाब से ना हो, जब स्थितियां अनुकूल ना हो, लोग आप पे विश्वास ना कर रहे हो, लोग आप पे ताना मार रहे हो, तब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ज्यादा कॉल करने की जरूरत है, ज्यादा प्रेजेंटेशन दिखाने की जरूरत है। हाँ, अपनी आत्मा से टक्कर लेने के लिए। और आखिरी में एक वर्ड लिखा है, सेल्फ बिलीफ, खुद पे भरोसा। भगवान ने मनुष्य को बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया दोस्त। सर एडमंड हिलेरी भी वैसे ही पैदा हुए जैसे रॉजर बेनेस्टर हुए, जैसे उसेन बोल्ट हुए, थॉमस एडिसन हुए, अल्बर्ट आइंस्टीन हुए, सोनू शर्मा हुए, गौतम बाली हुए, सिद्धार्थ सिंह हुए, और आप हुए। सेम प्रोसेस है दोस्त, बस फर्क यही है कि हमने हार नहीं मानी यार। आप हार मत मानिएगा दोस्त, रुकिएगा। पिच पे रुके रहेंगे तो रन तो बने रहेंगे यार, पिच पे रुके रहे तो रन तो बन जाएंगे। लोग माउंट एवरेस्ट पे चले गए यार। मैं फिर कहता हूं, आप 6 फ्रंटलाइन नहीं खोल सकते। वो उसेन बोल्ट 4 साल तैयारी करने के बाद 10 सेकंड दौड़ता है। आप 5, 7, 10 लोगों के साथ 100 पीवी की बिलिंग नहीं कर सकते। सर, हम जो काम कर रहे हैं वो दुनिया के सबसे आसान कामों में से एक है। अगर बाकी दुनिया में जो लोगों ने कीर्तिमान किया उससे मुकाबला करें तो कर सकते हैं। मैं जानता हूं आप कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं।
मुझे पूरा विश्वास है आप कर सकते हैं। मेरे को 100% आप पे भरोसा है कि आप कर सकते हैं। अब जो काम करने का है वो तुरंत आपको बताई दे रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगले 5 मिनट में जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे इल्तिजा है कि इस बिजनेस को छोड़ के भागिएगा मत, क्योंकि भगोड़े को कामयाब होने का अधिकार नहीं है। भगोड़ों को कामयाब होने का अधिकार नहीं है। आपने ये डिसीजन लिया है वेस्टेज करने का, किसी ने फोर्स नहीं किया था, गन पॉइंट पे नहीं कराया था। अब इस डिसीजन को सही साबित करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ध्यान से देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं। लास्ट 3 days ऑफ जून मंथ क्लोजिंग, 3 दिन बचे हैं, 29, 30 और 1 तारीख में हमारा जून का क्लोजिंग हो जाएगा, 1 जुलाई को। 3 दिन बचे हैं सर। 3 दिन बहुत क्रूशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 3 दिन में मेरी सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग 1% पूल में हैं वो अपना 1% पूल किसी भी कीमत पे कंप्लीट करें। आज 3 दिन बचे हैं, कल, परसों और 1 तारीख। मैं जानता हूं कि किसी का 2000 पीवी रह रहा होगा, किसी का 1500 पीवी रह रहा होगा, किसी का 1000 पीवी रह रहा होगा। याद करिए सर एडमंड हिलेरी को, याद करिए रॉजर बेनेस्टर को, याद करिए थॉमस अल्बर्ट अल्वा एडिसन को, याद करिए अल्बर्ट आइंस्टीन को, याद कर लिए अरुणिमा सिन्हा को, याद करिए देश के उन तमाम लोगों को जिन्होंने एडवर्स कंडीशन में हिम्मत नहीं हारी। वो लोग जो 4-4 गोली खाने के बाद सरहद पे लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उनको याद करिए। मैं फिर कह रहा हूं, 1% पूल किसी कीमत पे अचीव करना है, पे आउट के लिए नहीं दोस्त, इसके लिए कि हम कर सकते हैं। यस, वी डिड इट। नहीं चाहिए पैसा, डोनेट कर दीजिएगा जितना पे आउट आएगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन एटलीस्ट हिट करिए वो टारगेट जो कंपनी ने आपको दिया है। छोटे छोटे टारगेट आपको बड़ी शक्ति देते हैं। बड़ी शक्ति बड़े टारगेट हिट करके नहीं आती, छोटे टारगेट हिट करके आती है। 1% पूल किसी कीमत पे हिट करिए, अपने लेवल्स किसी कीमत पर अचीव करिए। अगर आप सिल्वर डायरेक्टर हैं, मेक श्योर आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर 5625 कर रहा हो और आपका साइड वॉल्यूम 1800 हो रहा हो। किसी कीमत किसी सूरत में करिए, किसी कीमत किसी सूरत में करिए। सिल्वर डायरेक्टर हैं तो रैंक अचीव करिए, गोल्ड हैं तो अचीव करिए, और 4500 के साथ फास्ट स्टार डायरेक्टर हैं तो किसी भी हालत में अपने फास्ट स्टार डायरेक्टर बनाइए। अगर आपके पास 3000 या 3500 पीवी का बिजनेस हुआ है तो पूरी कोशिश करिए उसको 4500 करके फास्ट स्टार डायरेक्टर बनिए। और सबसे आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे कर रहा हूं, प्रॉमिस करिए मुझे टू ओपन 2 फ्रंट लाइन इन नेक्स्ट 2 days। अगर आज एक बात भी आपके दिल को छुई हो, अगर आज एक बात भी आपके जहन में उतरी हो, एक बात ने भी आपको हिलाया हो, झिझकोर के रख दिया हो, आपकी आत्मा पे प्रहार किया हो, तो 2 फ्रंट लाइन अगले 3 दिन में खोलिए, ये मुझे वादा करिए। यही दक्षिणा है इस ट्रेनिंग की। आज 2 फ्रंट लाइन मैं आपसे मांगता हूं अगले 3 दिन विद 100 पीवी एटलीस्ट। सोचिए अगर एडमंड हिलेरी 8848 फीट की ऊंचाई पे जा सकता है, क्या आप 2 फ्रंट लाइन 100 पीवी की नहीं खोल सकते? क्या आप 2 लोगों से 3000 रुपए की बाइंग नहीं करा सकते 3 दिन के अंदर? क्या बहुत मुश्किल काम है? नहीं दोस्त, ये मुश्किल काम नहीं है। साथियों, 3 चीजें आपसे मांगता हूं। 1% पूल अपने लिए हिट करिए, अपने टारगेट्स अपने लेवल्स कंप्लीट करिए। अगर आप सिल्वर हैं तो सिल्वर हिट करिए, गोल्ड हैं तो गोल्ड हिट करिए। 3 दिन बहुत होते हैं यार, जिसने करना है उसके लिए 3 दिन बहुत हैं। 72 घंटे होते हैं, दिन रात एक कर सकते हैं आप, दिन रात एक कर सकते हैं, करना चाहें तो। और मैं पूरा विश्वास के साथ जानता हूं कि आप में सब में वो ताकत है जो आपको जमीन से आसमान तक ले जा सकती है। मुझे वादा करिए कि अगले 3 दिन के अंदर, कसम है आपको, कि आप 2 फ्रंट लाइन खोलेंगे विद 100 पीवी एटलीस्ट। कसम खाइए, अपने दिल पे हाथ रखिए, शाम का टाइम है, आंखें बंद करिए और भगवान को वादा करिए मेरे साथ कि हम अगले 3 दिन में 2 फ्रंट लाइन खोल देंगे, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट।
मेक अ लिस्ट, शो द प्लान, डू नॉट स्टॉप अंटिल द वर्ड्स एंड। लिस्ट बनाइए, प्लान दिखाइए, रुकिए मत जब तक कि दुनिया खत्म ना हो जाए, तब तक चलते रहिए। डू अ लिटिल एवरी डे। हर दिन थोड़ा थोड़ा भी करते रहेंगे तो एक दिन हम बहुत आगे निकल जाएंगे। मेक अ लिस्ट, शो द प्लान, डू नॉट स्टॉप अंटिल द वर्ड एंड्स। जब तक धरती खत्म ना हो तब तक रुकेंगे नहीं यार। एज अ टीम लीडर, एज अ ग्रुप लीडर, मेरे पे जिम्मेदारी है कि मैं आप सबकी लाइफ में बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर करूं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप सबकी लाइफ में आपको अपनी आंखों से वो दिखा सकूं जो आप अपनी आंखों से देखने में सक्षम नहीं है। मैं चैलेंज कर सकता हूं आपको अपने 20 साल के एक्सपीरियंस को देखते हुए, अगर आपने अगले 5 साल वेस्टेज को दिए, अगर आपने 5 साल हर ट्रेनिंग अटेंड करी, हर मीटिंग अटेंड करी, लिस्ट बनाई, लोगों को प्लान दिखाए, रुके नहीं, मैं दावा दे रहा हूं फिर से कि 5 लाख रुपए 1 महीने का कुदरत भी आपसे नहीं ले सकते। कुदरत को भी झुकना ही पड़ेगा। बस अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, उनका पूरा अधिकार है आप पे। कब घुमाएंगे उनको एफिल टावर और कब घुमाएंगे उनको न्यूयॉर्क और लंदन और सिंगापुर और हांगकांग, हम ही घुमाएंगे। आज नहीं तो कल लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। हमको घुमाना है, हमको उनकी सर्विस करनी है, वाइफ को एक अच्छा जीवन देना है, बच्चों को बेस्ट फैसिलिटीज देनी है। मैं दे सकता हूँ, आप भी दे सकते हैं। आज हम सब जानते हैं कि वेस्टेज के अंदर हमारी टीम में कमाल का काम हो रहा है। हमने सबके तोते उड़ा रखे हैं, धुएं बिखेर रखे हैं हमने। बस इस झंडे को लेकर आपको आगे आगे चलना है। मैं एक मार्गदर्शक बनकर आपको समय समय पर अपना नॉलेज, अपना ज्ञान देता रहूंगा, लेकिन करना आप ही को पड़ेगा। मैं सिखा सकता हूं, चलना आपको पड़ेगा। इतना जरूर ध्यान रखिए कि जब भी मुड़ के देखेंगे पीछे मुझे पाएंगे। इतना ध्यान रखिए जब भी कोई तकलीफ में होंगे, किसी भी परेशानी में होंगे, मैं हर समय हर कदम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। इस यात्रा के अंदर मैं, मेरी पूरी टीम, सारे क्राउन, सारे डायमंड, सारे स्टार, सारे गोल्ड, सारे यूसीडी, सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आप अकेले इस जंग में नहीं है। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और अगले 3 दिन इस मैराथन दौड़ को जीतना है हमको और आपको, 1% पूल अचीव करके, अपने लेवल्स मेंटेन करके, और कम से कम 2 फ्रंट लाइन। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, 3000 से ज्यादा लोग आज मुझे सुन रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। ये 3000 लोग कम से कम आज 2 फ्रंट लाइन खोल के कंपनी में एक रिमार्केबल अचीवमेंट लेके आए अगले 3 दिन के अंदर, कि लोग कहें वाह, ये कुछ पागलों की फौज आई है जिन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया। मेरे लिए नहीं करना, खुद के लिए करना है। मेरी शुभकामनाएं हैं। ईश्वर आपको खूब सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, माँ बाप की आप सेवा कर सकें और वेस्टेज में अपना वो नाम बना सकें जो बहुत लोगों ने नहीं बनाया है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। हैव अ ग्रेट 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 मंथ एंड क्लोजिंग। जून की क्लोजिंग आपकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन क्लोजिंग हो। और 10 जुलाई को जो चेक आएंगे, मैं दावा दे रहा हूं बहुत सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जितने यंग लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे खास तौर पे उम्मीद करता हूं कि आप अपने माँ बाप का और इस देश का नाम रोशन करेंगे आगे बढ़कर। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। जय हिंद।